हेलो फ्रेंड्स, आ गई आपकी तरुणी दीदी आपके लिए मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले लेके। ये मीन मीडियन मोड हमारी बेसिक है, हमारे लिए बहुत बेसिक है। ये 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 9th के बाद 10th के बाद 11th के बाद 12th। और आप अगर मैथ नहीं भी पढ़ते हैं तो आप किसी भी एरिया में जाते हैं तो मीन मीडियन मोड की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। रिसर्च में मीन मीडियन मोड की जरूरत पड़ती है। आप कोई भी काम करते हैं, रिसर्च केवल पीएचडी करने को रिसर्च नहीं करते हैं, कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हमने सर्च करना है तो उसे हम रिसर्च कहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन आप देखेंगे तो उसमें हमें मीन मीडियन मोड लगाना पड़ता है। मीन मीडियन मोड का एक्चुअल लाइफ में बहुत यूज है। आप किसी भी फील्ड में हो तो आपको मीन मीडियन मोड सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले, कैसे मीन मीडियन मोड सॉल्व होगा, ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले मीन मीडियन मोड के हम फॉर्मूले याद करेंगे। क्या होते हैं मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले? पहले मीन मीडियन मोड टॉपिक डाला। देखिए, मीन के 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से मीन निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से मीन निकाल सकते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? डाटा कलेक्शन। डाटा क्या होता है? हमारा डाटा कहीं से भी आप नॉलेज इकट्ठी करिए किसी के बारे में भी, उसे हम डाटा कहते हैं, डाटा कलेक्शन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड एक बहुत बड़ा रोल अपनाते हैं। हमारे पास कोई भी डाटा है, छोटा डाटा होता है तो उसके लिए मीन निकालना होता है तो हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। बड़ा डाटा है थोड़ा सा, उसके लिए हमें मीन निकालना है तो हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। और बहुत बड़ा डाटा है तो उसके लिए हमें मीन निकालना है तो उसके लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, क्या क्या फर्क है, कैसे कैसे निकालते हैं। हमारे पास बहुत छोटा सा डाटा है, उसके लिए मीन का सिंपल फॉर्मूला है x बार इक्वल टू समीशन x अपॉन n। यानी कि जो वैल्यूज हैं उसको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से तो हमारा मीन निकल आएगा। अगर उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? समीशन fx अपॉन समीशन n। यानी कि f और x की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और f का सम करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। ठीक है। शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा बड़ा डाटा हो जाता है तो शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। x बार इक्वल टू a प्लस समीशन d अपॉन n। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो यही फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस समीशन fd अपॉन समीशन f। ठीक है। a क्या होता है यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। एक एज्यूम्ड मीन होता है, आप अपनी तरफ से एक एज्यूम करते हैं मीन, उसे हम a कहते हैं। d क्या होता है? d जो होता है वो x माइनस a होता है। जो एज्यूम मीन हमने निकाला है उसको एवरी x टर्म में से माइनस कर देते हैं तो d वाला टर्म निकल आता है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एज्यूम मीन की वैल्यू रखनी है, प्लस लगाना है, d जो निकला है कॉलम उसका सम करना है, उसके बाद वो वैल्यू यहाँ रखनी है और n नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे रखने, टोटल नंबर ऑफ टर्म, फिर सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है हमें? अगर f गिवन है तो पहले f और d की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसका सम करना है, वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है और f का सम करना है, वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड बहुत बड़े डाटा के लिए यूज होती है। इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है हमारा मीन का? a प्लस समीशन fu अपॉन समीशन f इंटू h। यहाँ पे u आ गया। u क्या होता है? u जो होता है वो x माइनस a अपॉन h। अभी आपको ये तो पता ही है एज्यूम्ड मीन होता है और u की वैल्यू जो होती है वो x माइनस a अपॉन h होती है, जहाँ पे h क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल को